क्लास 7 सब्जेक्ट हिस्ट्री। टॉपिक हमारा है लोडीज डायनासिटी। सेकंड लेक्चर है इसका। पहले हमने पढ़ा था इसका लोडी डायनासिटी का बहलोल डायनासिटी। तो बहलोल डायनासिटी लोडी डायनासिटी में जो फाउंडर था वो कौन था? बहलोल लोदी। उसका बेटा, उसका नाम था सिकंदर लोदी। क्या नाम था? सिकंदर लोदी। 1498 से 1517 AD तक उसने हुकूमत की। सिकंदर लोदी वाज सन ऑफ बहलोल लोदी। जो सिकंदर था ये बहलोल लोदी का क्या था? बेटा था। लेकिन ये याद रखो, बहलोल मुसलमान का नाम था, ये वो मुस्लिम था। बहलोल क्या था? मुस्लिम था, मुसलमान है बहलोल। एक्चुअल एंड रियल नेम वाज नाजिम खान। असली उसका नाम क्या था? नाजिम खान उसका असली नाम था। लाड़ो प्यार से उसको बहलोल बोलते थे। स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल लीडर, बहुत मजबूत और काबिल लीडर था। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। कौन? सिकंदर के बारे में बात करते हैं। सिकंदर लोदी वाज सन ऑफ बहलोल लोदी। एक्चुअल रियल नेम वाज नाजिम खान। किसका? बहलोल का। बहलोल का, क्योंकि ये सिकंदर तो एक्चुअल नाम है। स्ट्रॉन्ग एंड कैपेबल लीडर, लेकिन बहुत शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। उसने दिल्ली से राजधानी शिफ्ट की आगरा में 1506 AD में। वहां उसने क्या किया? प्रमोटेड एग्रीकल्चर पर, ज़राअत पर उसने ज्यादा तवज्जो दिया। रोड्स बनाए एंड रेगुलेट प्राइसेस ऑफ गुड्स, और चीजों के जो प्राइस है, कीमत है, उसको मुकर्रर किया। एनकरेजेड पर्शियन लैंग्वेज, और उसने बढ़ावा दिया किसको? फारसी लैंग्वेज को। एंड पैट्रोनाइज्ड पोइट्स एंड स्कॉलर्स, और उन्होंने बहुत इज्जत दी, बहुत फौकियत दी किनको? शायरों और आलमों को। इम्पोज्ड सम रेस्ट्रिक्शन ऑन हिंदूज। उसने कुछ पाबंदियां लगाई हिंदुओं पर। बट एनकरेजेड देम इन ट्रेड, मगर उनको हौसला अफजाई की, उनको मौका दिया तजारत करने में। उसके बाद तीसरा बादशाह आया, इब्राहिम लोदी। कौन आया? इब्राहिम लोदी। 1517 से 1526 AD तक। इब्राहिम लोदी वाज सन ऑफ सिकंदर लोदी। इब्राहिम किसका बेटा था? सिकंदर का बेटा था। लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये आखिरी बादशाह था। किसका? दिल्ली सल्तनत का आखिरी मुस्लिम बादशाह था। He was harsh and arrogant. वो बहुत सख्त और कमीना आदमी था। Quarrels with Afghan nobles and relatives weakened his power. उसको लड़ाई थे अफगान के बड़े बड़े लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, तो उससे उसका पावर बहुत कम हुआ, हुकूमत कमजोर हो गई। His kingdom faced rebellions from nobles and Rajputs. और जो उसकी बादशाही थी उसको अब जंग करने पड़े उन बड़े बड़े लोगों से और राजपूत खानदान से। फाइनली डिफीटेड, लास्टली उसको हराया गया। एंड किल्ड बाय बाबर ने उसको मारा। बाबर वाज फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और पानीपत एक जगह हरियाणा में है, तो उधर उसने उसको 1526 में खत्म किया, मार दिया। डिक्लाइन ऑफ लोडी डायनासिटी। इस लोडी डायनासिटी का अंजाम जवाल कैसे आया? लोडी डायनासिटी वाज द लास्ट डायनासिटी ऑफ दिल्ली सल्तनत। लोडी डायनासिटी जो थी ये आखिरी
डायनास्टी दिल्ली सल्तनत की। फाउंडर बहलूल लोदी, इसका जो फाउंडर था कौन था? बहलूल लोदी। शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, उसने राजधानी शिफ्ट की दिल्ली से आगरा। लोदी डायनास्टी एंडेड इन 1526, लोदी डायनास्टी का एंड हुआ हिंदुस्तान में 1526 विद द डेथ ऑफ इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के मौत के साथ ही। रिप्लेस्ड बाय मुगल एम्परर अंडर बाबर, और इस डायनास्टी को, इस इब्राहिम लोदी को खत्म किया गया किसकी वजह से? बाबर की वजह से, जो मुगल सल्तनत का हुक्मरान था, जो मुगल सल्तनत का पहला बादशाह था। उसने लोदी सल्तनत का, लोदी डायनास्टी का एंड किया है। इस तरह आज हमने लोदी डायनास्टी को भी मुकम्मल किया। इसके 3 बादशाह थे, 3 सुल्तान थे, एक था बहलूल, दूसरा था सिकंदर और तीसरा था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो इस तरह मैंने आपको समझाया कि लोदी डायनास्टी क्या है, लोदी डायनास्टी ने कहाँ से कहाँ तक दिल्ली सल्तनत में क्या की, हुकूमत की, और इनका अंजाम कैसे हुआ, इनका एंड कैसे हुआ, और मुगल डायनास्टी की एंट्री कब से हो गई। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। खुदा हाफिज।